हेलो एवरीवन, ये 28 वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। जैसे हमने एरेज देखी थी, तो वो कलेक्शन होता है सेम डेटा टाइप का एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। वैसे स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे मेन फंक्शन के बाहर स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का जो भी हमें नाम देना हो, स्ट्रक्ट में स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट नाम दे देता हूँ। फिर कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट को हम एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। और अब इसके अंदर हम हमारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम एज दे देते हैं, इंट एज। फिर फ्लोट मार्क्स हो सकते हैं, फिर कैरेक्टर ग्रेड हो सकता है। तो ये हमारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो गए। अब अगर हमें इन्हें कुछ असाइन करना है, कुछ वैल्यूज़ देनी है इनके अंदर, जिससे कि हम अलग अलग स्टूडेंट्स को एक ही स्ट्रक्चर से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट। हमने हमारे स्ट्रक्चर का नाम लिख लिया। फिर उसके बाद अगर हमें एक आइडेंटिफायर बनाना है स्टूडेंट 1 का, जिसके लिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स एंटर करेंगे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्टूडेंट 1। फिर उसके बाद हम जो है इसके एट्रीब्यूट्स को डॉट का यूज़ करके असाइन कर देंगे। तो लिख देंगे स्टूडेंट 1 डॉट एज, इधर मैं दे देता हूँ 18। फिर स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स मैं देता हूँ 99। फिर स्टूडेंट 1 डॉट ग्रेड मैं देता हूँ ए। तो ये हमने हमारे स्टूडेंट को असाइन कर दिए हैं सारे एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद अगर हम इन्हें प्रिंट करना चाहें, तो हम सिंपली इन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले %d, फिर स्टूडेंट 1 डॉट एज, तो फिर अब इसे रन करें तो हमें हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने असाइन करी है लाइन बाय लाइन, इसे असाइन करने का हमारे पास एक और तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर एक एरे बनाऊँगा। तो जिस ऑर्डर में हमारे पास स्ट्रक्चर में ये सारे एट्रीब्यूट्स दे रखे थे, उसी ऑर्डर में हम इन्हें एंटर कर देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एज है तो 18, फिर कॉमा से सेपरेटेड, फिर मार्क्स कॉमा से सेपरेटेड, फिर हमारा ग्रेड। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर हम इन्हें प्रिंट करें तो हमारे पास आउटपुट सेम आएगा। और फिर हम ऐसे ही एक स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट का भी बना सकते हैं। वापस से ऐसे ही करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर इसका आइडेंटिफायर स्टूडेंट 2, और फिर एरे के अंदर वापस से जैसा जिस फॉर्मेट में दे रखा है ऑर्डर वाइज, उसी ऑर्डर में फिर उसके बाद इन्हें प्रिंट भी कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स और उनकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।